नमस्कार। ये है फलक की अद्भुत दुनिया, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं नवल सिंह खंगारोत और आज प्रस्तुत कर रहा हूं फलक सदस्य श्री अशोक रंगा की एक और रचना, शीर्षक पापा। बस आपकी याद चली आई पापा, इसीलिए यह खत लिखने बैठ गया हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि इसे पोस्ट करने के लिए मेरे पास आपका कोई पता ठिकाना नहीं है। इस कारण यह खत अनपोस्टेड लेटर्स की तरह ही रहेगा। हो सकता है कि मन की ये भावनाएं किसी न किसी तरह आप तक जरूर पहुंचेंगी, या यह खत मेरे ही सामने यादों का एक गुब्बार बनकर मेरी आंखों के सामने मंडराता रहेगा, पता नहीं। खैर, वैसे मन को एक सुकून जरूर मिलेगा और इसके साथ ही अपनी गलतियों को अभिव्यक्त करने का एक अवसर भी जरूर मिलेगा। पापा जी, मुझे याद है कि आपने बड़े प्यार से उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, मगर जब आप वृद्ध हो चले थे और हॉस्पिटल या बाजार कहीं पर भी चलने को कहते थे, तो कई बार दिल में वो प्यार, वो रुचि नहीं होती थी जो बचपन के वक्त आपके मन में हुआ करती थी। आप मेहनत के साथ पढ़ने के लिए कहते थे और ये समझाया करते थे कि जो जिंदगी के पहले हाफ में मेहनत कर लेगा उसका दूसरा बहुत अच्छा होगा, और जो पहले हाफ में मेहनत नहीं करेगा उसका दूसरा हाफ भी मुश्किल से गुजरेगा। आप कितने सही थे पापा, क्योंकि मेरा एक साथी आज दूसरों के घरों में रंग रोगन का कठिन कार्य करते करते अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। दोस्तों के साथ यूं ही इधर उधर भटकने पर आप नाराज होते थे, तब हमें बुरा लगता था। रात को भी जब हमारे देर से घर आने पर आपको नाराज देखते तो बुरा लगता था, मगर आज जब यही सब कुछ खुद के बच्चों के मार्फत कभी कभी हम देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि आप अपनी जगह सही थे पापा। आप थे तो मम्मी एक आत्मविश्वास के साथ कितनी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थीं। आप उनके साथ हंसी मजाक कर उनका कितना ख्याल रखते थे। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपके जाने के बाद वो खामखा अपने आप को शक्तिहीन मानकर गुमसुम सी रहने लगी है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पापा पापा, आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? आप थे तब भाइयों के साथ छेड़खानी करना, झगड़ा करना एक अलग ही आनंद हुआ करता था उसका, कि बात आप तक आएगी और मामला सुलझ जाएगा। मगर अब छेड़खानी झगड़े में वो बात कहां, वो आनंद ही नहीं रहा। कई बार ऑफिस से थक कर या परेशान होकर आपसे बात किए बगैर मैं सीधे ही अपने कमरे में चला जाया करता था। अब सोचता हूं आपने भी तो दिन भर इंतजार किया होगा कि मेरा बेटा आएगा, तब खैरियत पूछकर दवा, फल, चश्मा आदि कुछ लाने को कहूंगा, और भी बहुत कुछ रहा होगा आपके मन में पापा। उस दिन आप पर क्या गुजरी होगी। हाँ, हो सके तो उन गलतियों के लिए माफ करना प्लीज। हाँ, एक बात तो बताना भूल गया पापा, कि जब आपके साथ बाजार या हॉस्पिटल गया था या आपको आपके दोस्तों से मिलवा कर वापस घर लाया, तब ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। आज भी वो पल याद आने पर सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है पापा। यहां सब ठीक है, मम्मी ठीक है। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि कोरोना की वजह से हम सभी घरों में हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अतः इस बात की कतई चिंता नहीं करना। आपकी याद में शुभ रात्रि। इस अंक में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली रचना के माध्यम से। नमस्कार।